नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम सरकारी में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सरकारी भर्ती की पूरी जानकारी देने वाला हूं। जी हाँ, यह सरकारी भर्ती हिमाचल प्रदेश विधानसभा की तरफ से निकली है। इसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में पूरी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपके पास डिग्री है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने 10वीं 12वीं पास भी हैं आप, तो भी आप इसमें जितने भी भर्तियाँ निकली उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करूं भर्तियों की, तो इसमें रिपोर्टर, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, चौकीदार वगैरह इन सब की भर्ती निकली हुई हैं और आप इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी इस वीडियो को। मैं आपको बता दूं कि यह भर्ती हिमाचल प्रदेश विधानसभा की तरफ से निकली है। तो इस भर्ती को आप सभी लोग यहाँ जो ये वेबसाइट है http://evidhan.nic.in evidan.nic.in इस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो रिक्रूटमेंट की डेट है वो लास्ट डेट 10 जनवरी 2022 तक है। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन जो कुछ ये एरिया हैं लाहौल, जैसे लाहौल, स्पीति, किन्नाकू डिस्ट्रिक्ट, पांगी, भरमौर जो सब डिस्ट्रिक्ट है, चंबा जो सब डिवीज़न है चंबा डिस्ट्रिक्ट का, और ये दोदरा कवार सब डिवीज़न ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट, इन सब स्थानों के लिए जो आखिरी डेट है वो 25 जनवरी है 2022। और वैसे जनरली 10 जनवरी 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें पहली पोस्ट की, तो इस नेम ऑफ पोस्ट रिपोर्टर के लिए 2 पोस्ट निकली हैं। और अगर पे बैंड की बात करें तो 10,300 से लेकर 34,800, जिसमें 5,000 ग्रेड पे भी है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और आपको इसके लिए तो एक शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जिसमें आपको 160 वर्ड पर मिनट ऑफ 10 मिनट ड्यूरेशन, आपको 10 मिनट दी जाएंगी। जो कुछ लिखा होगा वो ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको 1 घंटा 55 मिनट मिलेंगी। 160 वर्ड पर मिनट 10 मिनट की ड्यूरेशन के हिसाब से। 5% से ज़्यादा अगर आपकी गलती हुई तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। अगर टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो 40 वर्ड पर मिनट हिंदी में, ये रिपोर्टर के लिए हैं। और रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का। पार्ट ए, जिसमें 2 पार्ट होंगे, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स 50 मार्क्स की, और जनरल हिंदी होगी 50 मार्क्स की। ये 2 ए और बी पार्ट होंगे। अगर आपको ये रिटन टेस्ट पास करना है तो इसके लिए आपको 50% हर पार्ट में लाने होंगे, जिससे आपको रिटन टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो आप हमारे चैनल पर और भी वीडियोस दे सकते हैं, जिसे हम डेली करंट अफेयर्स में अपलोड करते हैं। हमारी दूसरी पोस्ट है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर क्लास 3 नॉन गैजेटेड। इसके पेमेंट की बात करें तो 5,910 से लेकर 20,200 तक, जिसमें 2,800 ग्रेड पे भी ऐड होगा। और इसके लिए भी 2 पोस्ट हैं, एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए और एक ओबीसी के लिए। और अगर बात करें क्वालिफिकेशंस की, तो इसमें आपको 10+2 पास होना है, जो आप हिमाचल प्रदेश बोर्ड, स्टेट बोर्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड के थ्रू भी अगर आपने 12वीं कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें टेस्ट की, तो इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें शॉर्ट हैंड और टाइप टेस्ट होंगे। अगर आप स्किल टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, अगर इसमें पास हो जाते हैं, तो आपका रिटन टेस्ट होगा 85 मार्क्स का, जिसमें आपको 2 घंटे दिए जाएंगे क्वेश्चंस करने के लिए। क्वेश्चन से 170 जनरल इंग्लिश और हिंदी, जो +2 170 MCQ होंगे जनरल, जिसमें जनरल इंग्लिश और हिंदी जो +2 स्टैंडर्ड की होती है वो होगी। और अगर दूसरी बात करें तो सारे क्वेश्चंस की बात करें तो जनरल इंग्लिश के 20, जनरल हिंदी के 20, लॉजिकल रीजनिंग के 15, एवरीडे साइंस 20 क्वेश्चन, HP हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे वो होंगे 30। और जनरल नॉलेज इंडिया और वर्ल्ड जो जनरल नॉलेज है उसके 50 क्वेश्चंस, और करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चंस। और इसमें आपको पास होने के लिए कम से कम 50% मार्क्स तो लाने ही होंगे। और बाकी 15 मार्क्स की बात करें तो वो इवैल्यूएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे होंगे। हमारी अगली पोस्ट क्लर्क क्लास 3 नॉन गैजेटेड। इसके पे बैंड की बात करें तो 5,910 से लेकर 20,200 तक, और इसमें आपको 1,900 रुपये ग्रेड पे अलग से होगा। पोस्ट टोटल 6 हैं, SC के लिए 2, OBC या अनरिजर्व्ड इन दोनों के लिए 1, एक्स सर्विसमैन जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए 1, डिपेंडेंट के लिए 1 और EWS जनरल के लिए 1।
चल क्वालिफिकेशन से मतलब जो आपको इसके लिए चाहिए उसकी बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और अगर टेस्ट की बात करें तो इसमें रिटन टेस्ट होगा 85 मार्क्स का, जिसमें आपको 2 घंटे दिए जाएंगे आपको ये करने के लिए। 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और जिसे 85 मार्क्स, मतलब ये टोटल टेस्ट होगा ये 85 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन की बात करें जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, एवरीडे साइंस 30 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 30, और इंडिया और वर्ल्ड की जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे वो होंगे 50, करंट अफेयर्स पद के 15 क्वेश्चन। आपको रिटन टेस्ट क्लियर करने के लिए कम से कम 50% मार्क तो लाने ही होंगे। और इसके बाद एक टेस्ट होगा स्किल टेस्ट, जिसे टाइपिंग टेस्ट भी कहते हैं। इसके क्वालिफाइंग जो भी रूल्स वगैरह होंगे उसके आधार पर होगी। और अगली पोस्ट की बात करें तो वो है ड्राइवर की। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए इसमें 2 पोस्ट हैं। पे बैंड की बात करें तो 5,910 से लेकर 20,200 तक है, और जिसमें 2,000 का ग्रेड पे भी है। क्वालिफिकेशंस की तो इसमें आपको 10th पास होना है, आपके पास हैवी व्हीकल का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो कंपलसरी है, और यहाँ पे जो ड्राइविंग टेस्ट होगा उसमें भी आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। उसके बाद आपका होगा रिटन टेस्ट जो 85 मार्क्स का होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। सेम जो ऊपर बताया था मैंने आपको क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए, वैसे ही इसका टेस्ट भी होगा, जिसमें आपको 170 जनरल नॉलेज, मतलब इसके 170 MCQ होंगे। उसमें आपको जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, जनरल नॉलेज हिंदी इंग्लिश जो 8th स्टैंडर्ड तक की होती है जनरली, वही पूछी जाएगी। और आपको ये टेस्ट क्लियर करने के लिए कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। तो अगली पोस्ट है फ्रांस की क्लास 4th नॉन गैजेटेड। पे बैंड आपका होगा 4,900 से लेकर 10,680, और इसमें 1,300 ग्रेड पे भी होगा। इसके लिए 2 पोस्ट हैं, एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए और एक OBC के लिए। इसमें आपको 10th पास होना है। सेम इसमें भी 85 मार्क्स का टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। 170 MCQ होंगे, और इसमें आपको 8th तक की जो जनरल नॉलेज हिंदी इंग्लिश की होती है वो, और जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश की चाहिए। इसमें पास होने के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए 85 मार्क्स में से। अगली पोस्ट चौकीदार की है। इसके लिए एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ये एक पोस्ट है। इसमें आपको 10th पास होना है, वही 85 मार्क्स का एक रिटन टेस्ट देना होगा, 2 घंटे की ड्यूरेशन, मतलब इसको 85 मार्क्स को करने के लिए 85 मार्क्स के टेस्ट को करने के लिए आपके पास 2 घंटे होंगे, जिसमें 170 MCQ होंगे, और 8th स्टैंडर्ड तक की हिंदी और इंग्लिश की जनरल नॉलेज होगी, और इसको पास करने के लिए 50% मार्क्स चाहिए होंगे। अगली पोस्ट है क्लीनर की नॉन गैजेटेड। पे बैंड होगा आपका 4,900 से लेकर 10,680 तक, जिसमें प्लस में 1,300 ग्रेड पे भी होगा। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है। 10th पास होना है आपको, रिटन टेस्ट 85 मार्क्स का, 170 MCQ, 2 घंटे का टाइम, और पास होने के लिए कम से कम 50% मार्क्स। अगर आपको ये सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपकी उम्र 18 से 45 ईयर तक के भी, आप 18 से 45 साल तक के बीच होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से होगी। और अगर बात करें फीस की तो जनरल कैटेगरी के, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपको इस पोस्ट के लिए अपने अप्लाई करना है तो रिपोर्टर के लिए 600 रुपये, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए 400, क्लर्क के लिए 400, ड्राइवर के लिए 400, चौकीदार के लिए 200, फ्रांस के लिए 200 और क्लीनर के लिए 200। अगर आप SC ST OBC या BPL, हिमाचल प्रदेश में BPL है उससे संबंध रखते हैं, अगर आपके पास आप उस कैटेगरी में हैं तो आपको रिपोर्टर के लिए 150 रुपये, जूनियर क्लर्क स्टेनोग्राफर के लिए 100, क्लर्क के लिए 100, ड्राइवर के लिए 100, चौकीदार के लिए 50, फ्रांस के लिए 50 और क्लीनर के लिए 50 रुपये पे करने होंगे। फीमेल कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश के जो भी हैं उनको कोई फीस पे नहीं करनी होगी, वो निःशुल्क ही इसे भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये ऑनलाइन पे करनी होगी, जो फीस होगी वो आपको ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इसके थ्रू आप या UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। बात करें अगर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की तो उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ये सब चाहिए, SBI कलेक्ट पे, इनस्लिप पे, जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हैं उसके सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वगैरह। अगर आप रिपोर्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक पर्सनल इंटरव्यू भी देना होगा।
आपको एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी होगी जो कम से साइज़ लेस देन 50 KB, जिसका साइज़ कम मतलब 50 KB से कम हो, और सिग्नेचर की भी स्कैन कॉपी एक अपलोड करनी होगी जो 4 से 12 KB के बीच में होनी चाहिए। अगर आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप ध्यान रखें कि आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही इसमें अप्लाई करें, और ऑफिशियल वेबसाइट है avdhan.nic.in। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही अप्लाई करें, किसी दूसरी वेबसाइट से अप्लाई ना करें, हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। ऑफिशियल वेबसाइट है evidhan.nic। इसके थ्रू आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस नोटिफिकेशन PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एक बार इसे खुद से ज़रूर पढ़ लें, इन नोटिफिकेशन को एक बार फिर से ज़रूर पढ़ लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।